इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ एआई से कंट्रोल हो रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां हॉस्पिटल्स में एआई डॉक्टर्स हैं, स्कूल्स में एआई टीचर्स हैं और बैटलफील्ड पे एआई सोल्जर्स लड़ रहे हैं। और ये सिर्फ शुरुआत है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फ्यूचर देख रहे हैं वो आज के वक्त का सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन बनने वाला है। जब हम एआई के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम ये इमेजिन करते हैं कि मशीन सिर्फ मैनुअल टास्क या फिर रिपीटेटिव काम करेंगी। लेकिन सच तो ये है कि एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सोसाइटी, हमारी ज़िंदगी और इवन हमारे फ्यूचर के डिसीजंस को भी कंट्रोल करने वाली है। आज हम एआई के डिफरेंट फील्ड्स में जो जॉब एप्लीकेशंस देख रहे हैं वो कल का रोड मैप बना रहे हैं। एक ऐसा रोड मैप जो हमारी हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, क्रिएटिविटी और इवन ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में हमारे सोचने के तरीके को बदल देगी। Power is still in our hands, but it is slipping from our hands and shifting to the AI. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. AI is not a tool, it is an agent. It is the first technology in history that can make decisions by itself, that can create new ideas by itself, and therefore can take power away from us. The man widely seen as the godfather of artificial intelligence has quit his job at Google, warning of the dangers of AI. They have no emotions of their own, they have no consciousness of their own, don't feel anything, but they are becoming very, very good at reading human emotions, understanding our emotional patterns, and then manipulating them. You can deploy armies of bots that are able to converse with us as if they are human beings. It could also be used to manipulate people on a large scale, selling us everything from products to politicians. तो क्या आप रेडी हैं एआई के इस इनक्रेडिबल फ्यूचर को एक्सप्लोर करने के लिए? शायद आपने पहले सुना हो, बट द फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर इज ऑलरेडी बीइंग रीशेप्ड बाय एआई। पहले इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां पर बीमारियों का इलाज होने से पहले ही डायग्नोस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एआई बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स जो आपके बॉडी के अंदर होने वाली हर छोटी से छोटी चेंज को डिटेक्ट करते हैं। ये सिस्टम्स आपको बता सकते हैं कि अगले कुछ सालों में आपको हार्ट डिसीज़ होने का रिस्क है या फिर नहीं है, या फिर आपको कैंसर के अर्ली साइंस हैं या नहीं। आज एआई पावर्ड टूल्स कैंसर्स को डिटेक्ट करने में डॉक्टर से ज़्यादा एक्यूरेट हो रहे हैं। The human and machine that brings the magic of AI to medicine in a meaningful way. Now we have the tools to make a huge difference to human life. Cancer research is increasingly powered by data. Those data remain siloed across institutions. We're creating a data ecosystem that allows people to share data and making sure that we're doing that in a way that still maintains the privacy of the patients. With the power of AI, we can go after the unknown. And I can guarantee that we'll find something that nobody expected. डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स इतने एडवांस हो गए हैं कि एक एमआरआई स्कैन या फिर ब्लड टेस्ट को देखकर एआई बता सकता है कि आपकी कौन सी सेल्स एबनॉर्मल हैं, इवन बिफोर दे बिकम डेंजरस। इमेजिन करो अगर ये टेक्नोलॉजी हर जगह डिप्लॉय हो जाए, कितने लोगों की जान बच सकती है इससे। और ये तो सिर्फ डायग्नोस्टिक फील्ड की बात है। अब एआई सर्जन्स के बारे में सोचिए। रोबोटिक्स आर्म्स जो माइक्रो लेवल एक्यूरेसी से सर्जरी कर रहे हैं, वो भी बिना ह्यूमन एरर के। एआई सर्जन्स आज भी क्रिटिकल सर्जरीज में असिस्ट कर रहे हैं, पर कल वो इसे लीड करेंगे। ह्यूमन सर्जन्स के लिए एआई एक गाइडिंग असिस्टेंट की तरह काम करेगा, इंश्योरिंग कि एक भी गलती ना हो। एआई के आने से हेल्थ केयर एक प्रिवेंटिव मॉडल बनेगा। आज के डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट तब देते हैं जब आप बीमार होते हैं, पर कल का एआई हेल्थ केयर सिस्टम आपको बीमारी होने ही नहीं देगा। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब ये है कि एआई आपको हर वक्त मॉनिटर करेगा, हर साइन को एनालाइज करेगा और जब भी कुछ एबनॉर्मेलिटी मिलेगी तो इमीडिएट इंटरवेंशन करेगा। और ये सारी की सारी चीज़ें घर बैठे हो सकती हैं। स्मार्ट वॉचेस और वियरेबल्स तो आज भी हैं, पर कल ये एआई ड्रिवन मेडिकल डिवाइसेस आपके घर के एक स्मार्ट हेल्थ केयर सिस्टम से कनेक्टेड होंगे। इमेजिन करो एक एआई डॉक्टर जो हर पल आपका हेल्थ डेटा मॉनिटर कर रहा है और जब भी ज़रूरत हो इंस्टेंट ट्रीटमेंट को इनिशिएट कर रहा है। ये फ्यूचर हमारे सामने है, एक हेल्थ केयर सिस्टम जो ना सिर्फ आपको ट्रीट करेगा बल्कि आपको बीमारी होने ही नहीं देगा। और ये एक ऐसी दुनिया होगी जिसमें बीमारी, तकलीफ़ और डेथ का जो परसेप्शन होगा वो ही चेंज हो जाएगा।
एजुकेशन, ये एक ऐसी फील्ड है जहां एआई का सबसे ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी इम्पैक्ट होने वाला है। आज के स्कूल्स में हर एक स्टूडेंट एक फिक्स्ड करिकुलम फॉलो करता है और एक ही स्पीड में पढ़ता है, लेकिन कल के क्लासरूम्स वो बिल्कुल अलग होंगे। एआई को इमेजिन करिए एक पर्सनल टीचर के रूप में, जो हर स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड लेसन्स बनाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है तो एआई आपके लर्निंग पैटर्न्स को एनालाइज करेगा और आपको ऐसे एग्जांपल्स और एनालॉजीज से समझाएगा जो आपके लिए ईजी होंगे। हर स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा। कोई भी फिक्स सिलेबस नहीं होगा और ना ही कोई सेम स्पीड लर्निंग होगी। हर स्टूडेंट अपने स्पीड से पढ़ सकेगा बिना स्ट्रेस के। और एआई आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देगा, वर्चुअल रियलिटी और आर्गुमेंटेड रियलिटी के इंटीग्रेशन के साथ एजुकेशन एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बन जाएगा। अगर आप हिस्ट्री का लेसन पढ़ रहे हैं तो एआई आपको पुरानी सिविलाइजेशन में ले जाएगा। अगर आप साइंस का एक्सपेरिमेंट समझ रहे हैं तो एआई के थ्रू आप स्पेस में जाकर प्लैनेट्स और स्टार्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। ग्लोबल एजुकेशन को हर जगह से एक्सेसिबल बनाने में भी एआई का एक बहुत बड़ा रोल होगा। आज आप देखते हैं कि रूरल एरियाज़ में या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल नहीं होती, लेकिन एआई के साथ आपको एक हार्वर्ड या फिर MIT लेवल की एजुकेशन आपके घर बैठे मिल सकती है। आपको याद है लैंग्वेज बैरियर की वजह से कितने स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर पाते। एआई रियल टाइम ट्रांसलेशन टूल के साथ हर लैंग्वेज को इंस्टेंटली ट्रांसलेट कर सकेगा। इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच या फिर चाइनीज़, कोई भी लैंग्वेज पढ़ाई के लिए ऑब्स्टेकल नहीं रहेगी। फ्यूचर में एआई एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करेगा जो इंडिविजुअलाइज्ड, इमर्सिव एंड ग्लोबल होगा। इमेजिन कीजिए आप अपने ड्रीम टीचर को आप पर्सनली सेलेक्ट कर सकते हैं और एक एआई सिस्टम के थ्रू आप अपने इंटरेस्ट के टॉपिक को डेप्थ में एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एआई का पावर है जो एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज कर सकेगा। अब एआई के एक थोड़े सीरियस और डार्क एप्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। डिफेंस और मिलिट्री वारफेयर का जो एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है वो एआई के साथ पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। आज की डेट्स में आप ड्रोन्स को रिमोटली कंट्रोल करते हुए देखते होंगे, पर क्या फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा? नहीं, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में आप देखेंगे कि कैसे एआई पावर्ड ऑटोनॉमस ड्रोन्स, रोबोट्स और इवन इंटेलिजेंट मिसाइल्स जो अपने आप ही डिसीजंस ले रहे होंगे। एआई ड्रिवन मिलिट्री सिस्टम सिर्फ सर्वेलेंस या इंटेलिजेंस गैदरिंग तक सीमित नहीं रहेंगे। एआई प्रेडिक्शन मॉडल्स एनिमी मूवमेंट्स को एंटिसिपेट करेंगे और बैटलफील्ड्स पर खुद ही स्ट्रेटजीज डिसाइड करेंगे। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि जब एआई मशीन्स को ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ दी जाएंगी तो फिर क्या हम ज़्यादा फ्रीक्वेंट और डिस्ट्रक्टिव वार्स की तरफ बढ़ेंगे? एआई कमांडर्स बिना इमोशंस के बैटलफील्ड पे काम करेंगे। ये एक अच्छी बात हो सकती है क्योंकि एआई मिस्टेक्स नहीं करेगा, लेकिन जब एथिकल और मॉरल डिसीजंस की बात आएगी तो क्या ये मशीन्स उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ पाएंगी? क्या हम एआई को फुल कंट्रोल देने के लिए तैयार हैं? और अगर एक एआई सिस्टम के हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर आ जाए तो फिर ग्लोबल स्टेबिलिटी का क्या होगा? ये सब सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है। ऑलरेडी एआई कंट्रोल ड्रोन्स और रोबोट्स मिलिट्री ऑपरेशंस में डिप्लॉय किए जा रहे हैं। लेकिन कल एआई सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि एक डिसीजन मेकर बन जाएगा। और जब एक मशीन बैटलफील्ड के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल करेगी तो क्या हम एथिकल इम्प्लीकेशन के लिए तैयार रहेंगे? एआई वारफेयर का मतलब सिर्फ फ्यूअर ह्यूमन कैजुअलिटीज़ नहीं होगा। ये वारफेयर के स्केल और फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें अभी से एआई रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत रहेगी। फ्यूचर की मिलिट्री पावर्स एआई के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट होंगी और इस चीज़ का समझदारी से इस्तेमाल करना क्रिटिकल होगा। एआई का इन्फ्लुएंस सिर्फ सीरियस इंडस्ट्रीज तक सीमित नहीं है, बल्कि क्रिएटिविटी के वर्ल्ड में भी एआई एक नया रिवॉल्यूशन लाने वाला है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जिसमें आप एक कमांड दोगे और एआई आपके लिए इंस्टेंटली कोई भी आर्ट, म्यूज़िक, वीडियो या फिर फिल्म बना के दे देगा। ये जो जनरेटिव एआई है ये क्रिएटिव्स के लिए एक इनक्रेडिबल टूल बन गया है। आज हम लोग एआई को यूज़ कर रहे हैं टू जनरेट इमेजेस, एडिट वीडियोस एंड टू क्रिएट इंटायर सॉन्ग्स, वो भी बिना किसी ह्यूमन इनपुट के। एआई बेस्ड इमेज जनरेशन टूल्स जैसे मिड जर्नी या फिर DALL-E
ये सिर्फ एक फ्रेज या फिर आइडिया पर बेस्ड कॉम्प्लेक्स आर्टवर्क क्रिएट कर रहे हैं जो ट्रेडिशनली बनाने में काफ़ी वक्त लगता है। आर्टिस्ट के लिए एआई एक न्यू कोलैबोरेटर बन गया है। बस सोचिए एक ऐसे टाइम का जब आप अपने माइंड के आइडियाज़ को बिना किसी टेक्निकल स्किल्स के आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। और ये सिर्फ इमेजेस तक सीमित नहीं है। आज एआई फिल्म एडिटिंग में भी काफ़ी काम कर रहा है। आप एक सिंपल वीडियो क्लिप को एआई बेस्ड एडिटिंग टूल्स में डालो और वो इंस्टेंटली उस क्लिप को एडिट करके एक प्रोफेशनल लेवल आउटपुट बना देगा। स्पेशल इफेक्ट्स, कलर ग्रेडिंग, ट्रांजिशंस, सब कुछ एआई खुद कर रहा है। एआई जनरेटेड म्यूजिक भी एक गेम चेंजर है। इमेजिन करो कि अगर आपको एक स्पेसिफिक मूड या जॉनरे का एक म्यूजिक चाहिए फॉर अ प्रोजेक्ट, आप बस एआई को इनपुट दो और वो इंस्टेंटली आपके लिए कस्टमाइज्ड म्यूजिक क्रिएट कर देगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है फॉर कंटेंट क्रिएटर्स जो अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी को हाई लेवल्स पे ले जाना चाहते हैं, वो भी बिना एडिशनल रिसोर्सेज के। ये एआई फिल्म और एनिमेशन की फील्ड में भी रिवॉल्यूशन ला रहा है। एआई एल्गोरिदम्स जो कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस को रेंडर कर रहे हैं, कैरेक्टर्स को रियलिस्टिक एक्सप्रेशंस दे रहे हैं और बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के एक इंटायर सीन जनरेट कर रहे हैं। फ्यूचर में एआई से एक फिल्म मेकर या एनिमेटर सिर्फ आइडिया देगा और एआई पूरा मूवी या एनिमेटेड सीरीज बना देगा, फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टू रेंडरिंग। एआई को हम एक डिजिटल असिस्टेंट के रूप में देखेंगे जो आपको हर क्रिएटिव प्रोसेस में कोलैबोरेट कर रहा होगा। पर यह हमारी मदद के साथ साथ इस इंडस्ट्री में कई सारी जॉब्स को खा लेगा। इस एआई ड्रिवन क्रिएटिविटी के फ्यूचर को इमेजिन करो जहां आपको एक स्पेसिफिक स्किल सीखने की ज़रूरत नहीं, बस आपके आइडियाज़ और एक एआई सिस्टम जो उस आइडियाज़ को रियलिटी में ट्रांसफॉर्म कर दे। आपको बस इतना ही चाहिए। ये चीज़ क्रिएटिविटी का फ्यूचर रीडिफाइन कर रही है और कल का क्रिएटर हर जगह एआई के साथ काम कर रहा होगा। रोबोटिक्स एआई का एक ऐसा फील्ड है जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड को रीडिफाइन कर रहा है। हमने रोबोट्स को देखा है फैक्ट्रीज़ में काम करते हुए, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। फ्यूचर में एआई पावर्ड रोबोट्स हर जगह होंगे, घर पर, ऑफिस में और इवन पब्लिक स्पेसेस में भी। ये रोबोट्स ऐसे होंगे जो इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग करेंगे, ह्यूमन लाइक एक्शंस परफॉर्म करेंगे और ऑटोनॉमी के साथ काम करेंगे। आज आप फैक्ट्रीज में देखिए जहाँ रोबोटिक्स आर्म्स पहले से ही मैनुअल टास्क को ऑटोमेट कर रहे हैं, लेकिन कल की फैक्ट्रीज में ये रोबोट्स एआई के थ्रू रियल टाइम डिसीजंस लेंगे, प्रोडक्शन लाइन में प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करेंगे, उन्हें फिक्स करेंगे और बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के काम चलाते रहेंगे। एफिशिएंसी, प्रिसीजन और स्पीड की वो लेवल होंगी जिनकी हमने कभी इमेजिनेशन भी नहीं की होगी। और ये रोबोट सिर्फ इंडस्ट्रीज तक सीमित नहीं रहेंगे। आपके घर में पर्सनल असिस्टेंट रोबोट्स होंगे जो आपके हर छोटे से छोटे काम में मदद करेंगे, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग और इवन चैंपियनशिप्स में भी। स्मार्ट होम्स जहाँ सब कुछ एआई और रोबोट्स के थ्रू ऑपरेट होता है। ये फ्यूचर बहुत दूर नहीं है। ऑलरेडी एआई ड्रिवन वैक्यूम्स और किचन असिस्टेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। Project Groot is NVIDIA's moonshot initiative at building a universal AI brain for all kinds of different humanoid robot platforms. And at this SIGGRAPH, we are introducing a set of tools for developers in the humanoid robot ecosystem to build their AI models better and more efficiently. And this time, we introduce a new synthetic data generation pipeline. We start with human-collected demonstrations using a mixed reality device like Apple Vision Pro, and then we multiply that by 1000x or more using NVIDIA's suite of simulation tools like RoboCasa and MimicChain. लेकिन कल ये रोबोट्स और ज़्यादा एडवांस, इनिशिएटिव और फुल्ली ऑटोनॉमस होंगे। इमेजिन करिए एक ऐसा फ्यूचर जहां आपके हाउस होल्ड का हर एक टास्क एक रोबोट मैनेज कर रहा होगा। आपको कोई भी काम मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एआई ड्रिवन रोबोटिक्स आपकी लाइफ को एफर्टलेस बना देगा। और सिर्फ घर पर ही नहीं, एआई रोबोट सिटीज़ में भी डिप्लॉय होंगे फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेंटेनेंस और सेफ्टी। एआई ड्रिवन ऑटोनॉमस व्हीकल्स जो ट्रैफिक को मैनेज करेंगे, स्मार्ट डिलीवरी ड्रोन्स जो प्रोडक्ट्स को आपके डोर तक पहुंचाएंगे, ये सब एआई रोबोटिक्स का ही हिस्सा होगा। और आप स्पेस एक्सप्लोरेशंस को इमेजिन ही नहीं कर सकते। कल के स्पेस मिशंस में एआई पावर्ड रोबोट्स हमेशा फॉरफ्रंट पे रहेंगे। मार्स और मून कॉलोनाइजेशन के टाइम पे ये रोबोट्स हैबिटेट्स बिल्ड करेंगे, सप्लाईज को मैनेज करेंगे और एस्ट्रोनॉट्स की मदद करेंगे। ऐसी दुनिया जहां एआई रोबोट्स की सिनर्जी इंसान के एक्सपेंशन को स्पेस तक ले जाता है।
इन सब से एक चीज़ तो क्लियर है, AI रोबोटिक्स का फ्यूचर सिर्फ हमारे फिजिकल टास्क को ऑटोमेट नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसी दुनिया क्रिएट करेगा जहां ह्यूमंस और रोबोट्स का कोलैबोरेशन सीमलेस होगा। ये फ्यूचर एफिशिएंट और प्रोडक्टिव होने के साथ साथ ज़्यादा सिक्योर और रिलायबल होगा। तो ये था AI का फ्यूचर, जहां हमने हेल्थ केयर से लेकर डिफेंस, एजुकेशन और क्रिएटिविटी तक हर एक फील्ड में AI की एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर किया। लेकिन ये जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि AI का पोटेंशियल अभी तक पूरी तरह से अनलॉक नहीं हुआ है। हम अभी सिर्फ AI के सरफेस को स्क्रैच कर रहे हैं। जैसे जैसे AI और एडवांस होता जाएगा, वैसे वैसे वो हमारी इमेजिनेशन से परे दुनियाओं को क्रिएट कर सकता है। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान और AI मिलकर एक नए लेवल के एग्जिस्टेंस को डिफाइन करेंगे। इस वीडियो का अगला पार्ट उसी AI और एडवांस्ड पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करेगा, जहां AI और ह्यूमंस के ब्रेन के इंटीग्रेशंस के बारे में, AI और इमॉर्टैलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में, और हम फ्यूचर में AI की मदद से कैसे टाइम ट्रेवल कर पाएंगे, इन सब टॉपिक्स पे बात की जाएगी। तो अगली बार मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको फटाक से नोटिफाई हो जाए।